अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बशरास किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। इट्स कुकिंग टाइम। आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने तैयार करके रख चुकी हूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म की फ़िश मसाला। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आज हम बनाएंगे मसाला फ़िश हमने ली थी तकरीबन 2 kg के करीब। 4 से 5 अदद टमाटर मैंने काट के वो रख लिए हैं। ये तमाम मसाला जात, दही 1 कटोरी, धनिया, प्याज लिया है 3 बड़े साइज़ के, हरी मिर्ची ज़रूरत के मुताबिक, लहसुन अदरक एक पतीली में हमने पानी ले लिया था कढ़ाई में, और हमने इसमें तमाम मसाला जात ऐड कर देने हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और जो 3 प्याज थे कट किए हुए वो ऐड कर दिए। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे वो ऐड किए और इनको अच्छी तरह से हिलाकर पानी में गलने के लिए छोड़ दिया है। चम्मच लोई की मदद से हमने अच्छी तरह से इसको हिला लिया और इसको गलने के लिए छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इधर हम फ़िश को हल्का सा लाइट ब्राउन शेड में डीप फ्राई कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हम थोड़ी थोड़ी फ़िश को डालते जाएंगे और इसको लाइट ब्राउन शेड में फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है यह मसाला फ़िश। अब इसको दावतों में लाजमी बनाएं। जो लोग फ्राई फ़िश नहीं खाते, जो लोग सालन नहीं खाते, वो बार बार आपको यही कहेंगे कि ये वाली रेसिपी से हमें सालन बना कर लाजमी खिलाएं। जब एक दफ़ा आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे। ये देखें फ़िश फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। दूसरी साइड पे तकरीबन हमारा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह, हरी मिर्चें नरम हो चुकी हैं। अब हम फ़िश को ये देखें निकाल लेंगे। बिल्कुल लाइट ब्राउन सी शेड में ही हमने फ्राई करना है। डीप फ्राई ज़्यादा नहीं करना और ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। बस हमने इसकी कचाहट को ख़त्म करना है। इससे फ़िश की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो फ़िश बनाते हुए सालन में टूट जाती है वो भी नहीं टूट पाएगी। इसके ये बेनिफिट्स हैं। ये देखें इतनी सी बस लाइट ब्राउन फ़िश हमने फ्राई करनी है। हम ऐसे मुसलसल तमाम फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरी बाकी जो बची हुई थी वो भी ऐड करके हम उसको भी वैसे ही फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसमें जो फ़िश की स्मेल वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें कितनी मज़ेदार किस्म की फ़िश फ्राई हुई है। अब हमने 1 कटोरी के करीब ऑयल ले लिया है। जो पेस्ट था उसको हमने ठंडा करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इसकी स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर ली थी। अब इसको हम अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मसाले की बनाई करेंगे ताकि इसमें कचाहट
अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाए। मसाले में चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन सके। ये देखिए हमारा तकरीबन मसाला भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब हम सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब हम इसमें काली मिर्च, 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी, 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब ही हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे। अब मज़ीद हम इसकी थोड़ी सी और बुनाई कर लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दे और बबल्स ख़त्म हो जाए। देखिए तकरीबन हमारा मसाला अच्छी तरह से बन चुका है और फ़िश भी हमारी जो फ्राई की हुई तैयार है। हम 1 बाय 1 करके हम इसको मसाले में आराम से रखते जाएंगे नरम हाथों से। ऐसे ही हम तमाम फ़िश को मसाले में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको मसाले में ही 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए घी और मसाले में हमारी फ़िश अभी पक रही है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, इसमें बार बार हम चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि हमारी फ़िश टूट ना जाए। मुसलसल चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम आंच पे ही हम इसको मसाले में रचने बसने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए तकरीबन हमारा मसाला अच्छी तरह से रच बस चुका है। अब हम इसमें 1 कटोरी के करीब दही को अच्छी तरह से फेंट कर वो ऐड कर देंगे ताकि जो मज़ीद मसाला अच्छी तरह फ़िश में रच जाए और दही से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अब हम किसी स्लाइसर की मदद से इसको नरम हाथों से हिला लेंगे ताकि हमारी फ़िश टूट ना सके। आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब दही भी अपना पानी छोड़ेगा और मसाले में ऑटोमेटिकली पानी मौजूद हो जाएगा। दही जो अपना पानी छोड़ेगा और उसी में ही हमारी मज़ीद फ़िश जो है वो तैयार होगी। आंच को मीडियम ही रखना है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तेज़ आंच पर बिल्कुल ये काम नहीं करना। आराम आराम से चमचे को चलाते जाएं और दही को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं।
ये देखिए तकरीबन हमारा दही अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ही हमने ग्राइंड किया हुआ ज़ीरा ऐड किया था। वो मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ग्राइंड किया हुआ बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ज़ीरा ऐड किया था। और ये 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने गरम मसाला ऐड किया है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप कर मीडियम हीट पे छोड़ दिया है, ताकि फ़िश अच्छी तरह से अपना घी छोड़ दे और मसाला तैयार हो जाए। ये देखें फ़िश ने अच्छी तरह अपना घी छोड़ दिया है और मसाला भी तकरीबन तैयार हो चुका है और दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और मछली में भी मसाला अच्छी तरह से रच चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। अब हम धनिया ऐड कर देंगे। आंच को मीडियम टू लो हीट पे कर देंगे। ऐसे हम धनिया भी ऐड करेंगे। ये देखें कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी और कितनी डिलीशियस किस्म की फ़िश मसाला हमारा बनकर तैयार हुई है। जो लोग कहते हैं कि हमें मछली का सालन बिल्कुल नहीं पसंद, जो इस रेसिपी से ट्राई करेगा वो एक बार जब बनाएगा तो बार बार इसी को बनाते जाएगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा खाने के दौरान। ये देखिए हमारी फाइनल लुक, बहुत ही टेंडर किस्म की, टेस्टी किस्म की फ़िश हमारी बनकर तैयार है। आप इसको दावतों में बनाएं, डिनर में बनाएं और विंटर्स में तो ये स्पेशल बनाई जाती है। अपने बच्चों को बना कर दें, सभी बहुत खुशी से खाएंगे। बड़े और बच्चे सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई।